Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hasnain and today I teach you about the physical quantities. That what are physical quantities? फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारी वो होती हैं ऐसी क्वांटिटीज़ जो एक्सप्लेन हो बाय किसके ज़रिए, मैग्नीट्यूड और यूनिट के ज़रिए। तो ये एक ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो मैग्नीट्यूड और यूनिट पर डिपेंड करती हैं। यानी अगर मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों को हम प्लस करते हैं तभी हमारे पास जो है फिज़िकल क्वांटिटी होती हैं, वरना अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ नहीं होती तो हम किसी भी चीज़ को मेज़र नहीं कर सकते। अगर फिज़िकल क्वांटिटीज़ में जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है हमारे पास नंबर्स आ गए, हमारे पास रियल नंबर्स जो होते हैं 1 2 3 जो भी आ गए। और यूनिट जो होता है एक हर किसी का, जैसे टाइम का यूनिट हुआ, हर किसी का अलग अलग एक यूनिट होता है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ डिपेंड करती हैं इन दो चीज़ों पर। और टू टाइप्स होती हैं हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ के, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और दूसरी ड्राइव क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होती हैं उनको हम बेस क्वांटिटीज़ भी कहते हैं, यानी वो बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं। अब दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मीन्स बेसिक क्वांटिटीज़। अब कह रहा है दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी, यानी ऐसी क्वांटिटीज़ जो किसी और फिज़िकल क्वांटिटीज़ के ज़रिए एक्सप्लेन ना हों। यानी ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो खुद ही हैं, एग्जिस्ट हैं, यानी एग्जिस्ट करते हैं, मौजूद हैं, किसी दूसरी क्वांटिटीज़ में से ड्राइव नहीं की गई, किसी दूसरी क्वांटिटी में से ली नहीं गई, उन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होती हैं हमारे पास। तो देखते हैं कौन सी होती हैं हमारे पास। दिस इज़ द टेबल ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड देयर एसआई यूनिट्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एसआई यूनिट एंड सिंबल ऑफ यूनिट। एसआई यूनिट का मैं आपको बता दूँ फुल फॉर्म क्या होता है। इंटरनेशनल सिस्टम, यानी इंटरनेशनल हम उसको कहते हैं कि हम कहीं भी दुनिया में कोई भी कोने में, किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, हर जगह पर ये जो क्वांटिटीज़ हैं यूज़ होती हैं, तभी हम इनको कहते हैं कि इंटरनेशनल क्वांटिटीज़। तो देयर आर 7 इंटरनेशनल क्वांटिटीज़ होती हैं हमारे पास। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ जो होती है हमारे पास, इसको हम जो है नापते हैं मीटर में। यानी कहीं भी स्केल होती है हमारी, तो वो मीटर में होती है स्केल। जब भी किसी भी हम कॉपी की लेंथ नापते हैं, किसी पेंसिल की, कभी घर की जो है हम लेंथ को नापते हैं, तो वो हम किस में नापते हैं, मीटर में। दूसरा होता है हमारे पास मास। मास को हम किलोग्राम में नापते हैं, ग्राम में, किलोग्राम में। तो ये एक आम तौर पर एक कांस्टेंट यूनिट होता है मास का। जैसे हम तराजू होती है हमारे पास, उसमें हम मास को जो है उसका मास जो है किसी ऑब्जेक्ट का जो है, हम जानते हैं कि किस ऑब्जेक्ट का कितना मास है, तो हम उसको क्या करते हैं, किलोग्राम में नापते हैं। दूसरा होता है टाइम। टाइम को भी हम सेकंड में नापते हैं। जैसे स्टॉप वॉच होती है हमारे पास, जब कोई भी रेस होती है, कोई हम टेस्ट देते हैं, तो वहाँ पर टेस्ट देते हैं ना जब हम, तो सर वाले क्या करते हैं कि एक मोबाइल में टाइम चला देते हैं, या स्टॉप वॉच होती है उसमें टाइम चला देते हैं कि हमें पता चलता है कि कितने टाइम में जो है हमने टेस्ट को कवर किया है। तो ये दूसरी है क्वांटिटीज़। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में नापते हैं हम, टेम्परेचर केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है मोल में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला में। अब है हमारे पास नाउ द टॉपिक जो है द सेकंड पार्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, सेकंड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर ड्राइव क्वांटिटीज़। अब ड्राइव क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। यानी ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो ड्राइव की गई हैं, ली गई हैं किससे, फिजिकल क्वांटिटीज़ से, उन्हें हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़। और नाम भी इनका ड्राइव रखा गया है। ड्राइव मीन्स जो किसी और चीज़ में से ली गई हों। टेकिन हम कहते हैं पर यहाँ पर ड्राइव यूज़ किया गया है, तो ड्राइव क्वांटिटीज़ ही होती हैं। तो जैसे मैंने बताया कि फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज़ होती हैं, पर ड्राइव क्वांटिटीज़ जो हैं वो 7 नहीं होती, वो बहुत सारी होती हैं। पर यहाँ पर हमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। जो ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं हमारे पास, वो किससे ड्राइव की जाती हैं, यानी फंडामेंटल से ही ड्राइव की जाती हैं। जैसे हमारे पास है वॉल्यूम, उसका क्या है, सेंटीमीटर क्यूबिक मीटर। वेलोसिटी हमारे पास, वेलोसिटी का फार्मूला होता है हमारे पास, जो होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर होता है, अपॉन में टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है मीटर, यहाँ मास यानी लेंथ होती है, डिस्प्लेसमेंट कवर होती है, और नीचे होता है टाइम मीन्स सेकंड, माने मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास हो गया वेलोसिटी का। जैसे फोर्स होता है हमारे पास, फोर्स का क्या होता है हमारे पास, न्यूटन।
वैसे फोर्स जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है उसमें भी मीटर सेकंड होता है, और उसमें फोर्स में जो मास होता है, मास को हम किस में करते हैं, किलोग्राम में। किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, न्यूटन के। तभी हम फोर्स का यूनिट जो है न्यूटन देते हैं। तो ये जो भी क्वांटिटीज़ लिखी गई हैं, एक्सेलरेशन, डेंसिटी, ये कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। ये जो है हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है।